हेलो ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी मैथ बुक के अंतर्गत प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चनों को सॉल्व करा दिया है और आज की क्लास में हम आगे उसी क्रम में अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और प्रश्नावली 7.3 के क्वेश्चनों को सॉल्व करना बताएंगे। तो हमें यहाँ पर देखिए, जो भी फलन दिए गए हैं कुछ स्पेशल फलन है, इनका हमें क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में समाकलन करना है। ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसके पिछले की क्लासों को देखना चाहते हैं जो मैंने पीछे आप लोगों को चैप्टर पढ़ा दिए हैं, या आप समाकलन की उन क्लासों को देखना चाहते हैं जो इसके पहले की क्लासों को नहीं देखे हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, निम्न फलनों का समाकलन कीजिए। एक्सरसाइज 7.3 के अंतर्गत हमने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नोट किया है। देखिए 7 क्वेश्चन नोट किए हैं। ये सातों क्वेश्चन इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं कि बोर्ड एग्जाम में इन सातों क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इनमें हमें त्रिकोणमिति के, जो कक्षा 11 में आप लोगों के त्रिकोणमिति फलन चैप्टर पढ़ा, उसके कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले आना बहुत जरूरी है। अभी देखिएगा कौन से फार्मूलों का यूज होगा यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा आप, हमें समाकलन करना है। किसका समाकलन करना है भाई? साइन स्क्वायर 2x + 5 का विद रिस्पेक्ट टू x। साइन स्क्वायर x cos 2x के फार्मूले में आता है। आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि cos 2x बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x। तो यहाँ से जब आप साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकालोगे, ये इधर आ जाएगा 1 - cos 2x और 2 में आ जाएगा। अब x के स्थान पर आपका 2x + 5 हो गया है, बस इतना ही अंतर, बाकी कोई अंतर नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा I = यहाँ पर लिख सकते हो 1 - cos 2। x के स्थान पर है 2x + 5 और पूरे के अपान में आपका 2 है और ये आपका हो जाएगा dx। ठीक, ये I = आपका हो जाएगा, देखिए 1/2 आप अलग कर लीजिए dx माइनस 1/2 बाहर कर दीजिए और ये हो जाएगा cos 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4x + 10 और dx। अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ये आपका हो जाएगा I = 1/2 बाहर हो जाएगा, dx का समाकलन हो जाएगा, फिर माइनस लगा ये 1/2। यहाँ पर आपको क्या करना है, मान लेना है, क्या मानना है आपको कि 4x + जो 10 है वो एक वेरिएबल t के बराबर है। x के रिस्पेक्ट में आप क्या करोगे, अवकलन करोगे, 4 हो जाएगा, x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, 10 का 0 हो जाएगा और ये dt/dx हो जाएगा। यानी यहाँ से dx की वैल्यू आपकी आ जाएगी dt/4। तो देखिए 1/4 तो आपका बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा cos, इसको आपने t माना है, dx के स्थान पर dt/4 तो 1/4 बाहर हो गया, ये आपका हो गया dt। I = ये आपका हो गया 1/2, dx का समाकलन x हो गया आपका, माइनस 1/2 4 जा 8 आपका हो जाएगा और cos t का समाकलन होता है sin t। t की वैल्यू आपकी थी भाई 4x + 10 और प्लस c जोड़ दीजिए, ये आपके इस पहले क्वेश्चन का भाई समाकलन हो जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं फिर आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, जो भी बोला जा रहा है सबसे पहले उसको I के बराबर मानिए। ठीक है, तो सूत्र आना बहुत जरूरी है यहाँ पर, तभी ये क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें समाकलन करना है भाई। किसका समाकलन करना है? हमें यहाँ पर समाकलन करना है sin 3x और इंटू में cos 4x का विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, हमें इसका यहाँ पर क्या करना भाई, समाकलन करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा 2 cos a इंटू में sin b इक्वल टू पढ़ा होगा sin a + b माइनस sin a - b। क्लास 11th में आप सभी लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा है कि 2 cos a इंटू sin b इक्वल टू होता है sin a + b एक ब्रैकेट में माइनस sin a - b। इसी सूत्र का यहाँ पर यूज करेंगे तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसमें क्या करेंगे, पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2 cos 4x पहले लिख लीजिए इंटू में sin 3x और dx हो गया। अब आप यहाँ पर इस फार्मूले को यूज करोगे, चूंकि आपने पढ़ा है कि जो टू cos a इंटू sin b जो होता है वो sin a + b माइनस sin a - b के बराबर होता है। तो ये आपका हो जाएगा 1/2। यहाँ पर आप फार्मूला लगा दीजिए भाई, 2 cos a इंटू sin b, a के स्थान पर 4x है तो ये जाएगा sin a + b, तो 4x + 3x ये आपका हो जाएगा 7x माइनस sin a - b, 4x से 3x से जाएगा, x बच जाएगा और ये आपका हो जाएगा dx। अब आप अलग अलग इसका समाकलन कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। I = आपका हो जाएगा, देखिए 1/2 समाकलन ऑफ, ये आपका हो जाएगा sin 7x dx, फिर माइनस 1/2 का गुणा इससे भी हो जाएगा 1/2 समाकलन ऑफ sin x dx।
देखिए भाई 1/2 साइन 7x का आप समाकलन करोगे तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू 1/2 7x बराबर टी मानोगे आप, ठीक है। तो dx बराबर dt/7 आ जाएगा, 1/7 आपका बाहर हो जाएगा। साइन टी हो जाएगा, साइन टी का समाकलन होता है माइनस का कॉस टी, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का कॉस और टी के स्थान पर 7x और प्लस का सी हो जाएगा। तो आगे भी है कुछ आपका -1/2 साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस का कॉस एक्स, ये प्लस का हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स और प्लस सी अब आप जोड़ सकते हो। ये आई इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/7 दूनी आपका 14 हो जाएगा, माइनस का कॉस 7x हो जाएगा प्लस का 1/2 कॉस एक्स प्लस का सी। ये आपके इस क्वेश्चन नंबर 2 का भाई आंसर हो जाएगा। चलिए आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़े आगे के क्वेश्चन की ओर। तो चलिए इसको यहाँ पर हम ड्राफ्ट करते हैं, देखते हैं इसी क्रम में अपने अगले क्वेश्चन को। तो अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है। आप क्वेश्चन को भाई ध्यान से देखिए, पढ़ लीजिए और थोड़ा अच्छे से आप लोगों को हम बता रहे हैं, समय भी दे रहे हैं आपको, कोई भी जल्दबाजी करके क्वेश्चन नहीं बताया जा रहा है। तो आप पूरा फोकस इधर ही कीजिएगा क्लास में। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में जो भी बोला जा रहा है, सबसे पहले उसको आई के बराबर मानिए। आई इक्वल टू हमें समाकलन करना है कॉस 2x और इनटू में दिया गया है कॉस 4x और इनटू में दिया गया है कॉस 6x और dx, मतलब x के रिस्पेक्ट में आपको इसका क्या करना है भाई, समाकलन करना है। यहाँ से देखिए आप ब्रैकेट लगा लीजिए भाई। सबसे पहले यहाँ पर 2 cos n 2 cos b का फार्मूला लगाइए। तो आप क्या करोगे, 2 से गुणा 2 से भाग करोगे तो ये 1/2 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 2 cos 2x और इनटू में भाई cos 4x है ना, और इनटू में आपका हो जाएगा cos 6x और इनटू में आपका हो जाएगा भाई dx। अब आप सभी लोगों ने अच्छे ढंग से एक फार्मूला पढ़ा होगा 2 cos a इंटू cos b का। भाई आप सभी लोगों ने फार्मूला पढ़ा है 2 cos a इंटू में cos b इक्वल टू आपका होता है भाई cos a प्लस b और माइनस cos a माइनस b। सभी लोगों ने इस फार्मूले को पढ़ा है, बस इसी फार्मूले को यहाँ पर लगा दीजिए। a के स्थान पर 2x, b के स्थान पर 4x। ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू 1/2, ये आपका हो जाएगा समाकलन ऑफ cos a प्लस बी यानी 2x और 4x आपका हो जाएगा 6x और माइनस cos a माइनस बी, 4x से 2x जाएगा आपका 2x बचेगा और बाहर आपका है भाई cos 6x। थोड़ा सा देखिए धैर्य रखना पड़ेगा इन सवालों को हल करते वक्त आपको, ठीक है, बहुत जल्दबाजी नहीं करना है। i इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 6x और माइनस का cos 2x इंटू में cos 6x और ये आपका हो जाएगा भाई dx। इसको पुनः आप 2 से गुणा 2 से भाग कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 2 यहाँ पर भी और 2 यहाँ पर भी, और आप जब 2 से भाग करोगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये i इक्वल टू आपका 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 cos स्क्वायर x के टाइप का लिखा हुआ है। आपने फार्मूला पढ़ा है कि cos 2x इक्वल टू आपका होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यानी 2 cos स्क्वायर x की वैल्यू कितनी आपकी हो जाएगी, इस -1 को इधर भेजोगे तो 1 प्लस आपका cos 2x हो जाएगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर x के स्थान पर 6x है। तो आप देखिए इसको क्या लिख सकते हो, समाकलन ऑफ इस 2 cos स्क्वायर 6 के स्थान पर लिख सकते हो 1 प्लस cos 2 इंटू 6x यानी 12x। और देखिए इसको मैंने अलग कर लिया, इसका समाकलन अलग कर लेंगे। अब इस 1/4 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, माइनस लगाएंगे 1/4 समाकलन ऑफ 2 cos 2x इंटू में 6x। यहाँ पर 2 cos इंटू cos b का फार्मूला यहाँ से लगा दीजिए, cos a प्लस b यानी 2x 6x आपका 8x हो जाएगा, माइनस cos a माइनस b 6x से माइनस 2x, चाहे आगे इसको आगे रखिए चाहे इसको आगे रखिए कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आप बड़े से छोटे को घटाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 6x से 2x जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा भाई, 4x हो जाएगा। इसका समाकलन आप अलग कर दीजिए, बस हो गया। देखिए भाई कितना आसान क्वेश्चन। ये i इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4, 1 का समाकलन x हो जाएगा, प्लस लगाएंगे फिर 1/4 का गुणा इससे भी तो होगा, और cos 12x का समाकलन करेंगे तो 1/12 बाहर आ जाएगा क्योंकि 12x बराबर t मानोगे तो dx बराबर dt/12 आएगा। तो यहाँ पर देखिए भाई cos t का समाकलन कितना था, sin t के स्थान पर आपका 12x होगा तो ये हो जाएगा sin 12x। यहाँ पर थोड़ा हम डायरेक्ट कर रहे हैं, समझ पा रहे हो आप सभी लोग, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को 2 प्रश्नावली समझा दी गई हैं तो अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। -1/4 cos 8x का समाकलन करोगे तो 1/8 आपका बाहर हो जाएगा, यानी 1/8 आपका बाहर हो जाएगा, और cos 8x का समाकलन आपका हो जाएगा sin 8x। फिर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा और ये 1/4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और cos 4x का समाकलन करोगे तो 1/4 बाहर हो जाएगा और sin 4x का समाकलन cos 4x का समाकलन sin
4x हो जाएगा, प्लस सी आप जोड़ दीजिए। बस आप थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर हो गया। आई इक्वल टू, आप चाहे तो 1/4 कॉमन भी ले सकते हो, चलो ले लीजिए सब में। तो ये आपका बचेगा x और ये बचेगा 1/12 साइन 12x माइनस, यहाँ से 1/4 कॉमन लिया तो 1/8 साइन 8x, यहाँ से 1/4 कॉमन लिया प्लस का 1/4 साइन 4x और प्लस का c। ये आपके भाई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मिला लीजिए आप लोग, 1/4 x प्लस 1/12 साइन 12x माइनस 1/8 साइन x प्लस साइन 4x बाई कितना हो जाएगा 4। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, बस ध्यान रखिएगा कहीं पर भी छोटी मोटी गलती ना होने पाए आपसे भाई। ठीक है, तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। चलिए भाई बढ़ते हैं फिर आगे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए अगर कहीं पर कोई छोटी मोटी त्रुटि हो जाती है प्लस माइनस की, तो आप उसको जो है मैनेज कर लिया करें, एक बार मिला लिया करें। कहीं पर छोटी मोटी गलती आपसे हो भी सकती है, हमसे भी हो सकती है, क्योंकि हम भी एक इंसान हैं। ठीक है, बाकी आपको इसमें कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इंटीग्रेशन बहुत ही आसान था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर भाई 4, इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोलता है भाई क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे ये बोला जा रहा है कि आप समाकलन कीजिए, किसका समाकलन कीजिए भाई? साइन क्यूब 2x प्लस 1 का विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो आप क्या करोगे भाई, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लोगे, आई इक्वल टू, इसको लिख लोगे साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 और इनटू में आप लिख लोगे साइन x और dx आपका हो जाएगा। और सॉरी, x के स्थान पर आपका कितना है 2x प्लस 1 और इनटू में भाई dx। क्लियर इतनी बात? ये आई इक्वल टू आपका देखिए साइन स्क्वायर x बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर x के स्थान पर है 2x प्लस 1 और इनटू में भाई साइन 2x प्लस 1 और इनटू में dx। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मान लेना है कि cos 2x प्लस 1 बराबर हमने मान लिया t। cos x का समाकलन आपका होता है sin x, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 का अगेन करेंगे तो 2 हो जाएगा, x का x के साथ 1 हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू आपका हो जाएगा dt अपन में dx। आप इधर ले आइए इसको, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपका हो जाएगा साइन 2x प्लस 1 और dx इधर ले आइए, और ये माइनस का 2 इधर बटन भेज दीजिए, तो ये dt अपन में -2 हो जाएगा। अब ये पूरा फलन t के रूप में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर साइन 2x प्लस 1 के स्थान पर dt अपान में -2, तो आई इक्वल टू -1/2 बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका समाकलन हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का t के सापेक्ष, आई इक्वल टू -1/2, 1 का t के सापेक्ष t, माइनस माइनस का गुणा प्लस 1/2 टी स्क्वायर का समाकलन t क्यूब बाई 3, मतलब ये हो जाएगा माइनस का 1/2, t की वैल्यू कितनी हमने मानी भाई cos 2x प्लस 1 मानी है, समझते रहिएगा भाई। ठीक है, -1/2 cos t के स्थान पर हमने माना cos 2x प्लस 1, प्लस लगाइए 3 2 आपका हो जाएगा 6 और ये आपका हो जाएगा t क्यूब यानी cos क्यूब 2x प्लस 1 प्लस c जोड़ दीजिए, यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका गर्मी बहुत है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके बताइए भाई। बहुत ही आसान क्वेश्चन था आपका, उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसी क्रम में हम बढ़ते हैं इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। भाई ज़बरदस्त क्वेश्चनों की ओर हम बढ़ रहे हैं यहाँ पर, और बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हमें यहाँ पर समाकलन करना है साइन क्यूब x और इनटू में भाई कॉस क्यूब x और इनटू में dx, मतलब विद रिस्पेक्ट टू x हमें समाकलन करना है। इसका समाकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पहले तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे भाई, हमने कहा इसको तोड़ लेंगे साइन स्क्वायर x इनटू में भाई साइन x और इनटू में भाई कॉस क्यूब x dx। ये अभी मैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दूंगा, कैसे सॉल्व करना है अभी मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। साइन स्क्वायर x को लिख सकते हो 1 माइनस भाई कॉस स्क्वायर x, अभी सेम क्वेश्चन है जो मैंने बताया है, और इनटू में आपका हो जाएगा कॉस क्यूब x और इनटू में आपका हो जाएगा साइन x और dx। और जैसे यहाँ पर आप मानोगे कॉस x बराबर t, तो कॉस x का अवकलन होता है माइनस का साइन x, तो माइनस का साइन x बराबर dt अपान में dx, dx इधर ले आओगे तो साइन x dx बराबर आपका हो जाएगा माइनस का dt। ये आई इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस x बराबर t माना तो t स्क्वायर, और देखिए यहाँ पर भी आप t क्यूब कर दोगे और साइन x dx के स्थान पर माइनस dt लिख दोगे। ठीक है, तो आई इक्वल टू
माइनस का गुणा टी क्यूब से हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस टी क्यूब डी टी हो जाएगा। फिर माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, टी क्यूब और टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई टी की पावर 5 और डी टी हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर इसका समाकलन करोगे तो आई इक्वल टू माइनस टी की पावर 4 अपान में 4 और प्लस टी की पावर 5 प्लस 1 यानी 6 अपान में 6 और प्लस का सी। अब आप भाई टी का तो मान रख ही सकते हो, ठीक है, टी का मान रख दीजिए और जो आपके क्वेश्चन का भाई आंसर हो गया भाई, ठीक है, आसान तरीके से रख दीजिए मान। चलिए रख देते हैं आई इक्वल टू माइनस टी की वैल्यू कितनी भाई कॉस एक्स, तो कॉस की पावर 4x अपान में 4 प्लस 1/6 है ना, टी की वैल्यू है कॉस एक्स यानी कॉस की पावर 6x प्लस सी। चलिए ये आपके इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया भाई। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है भाई, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आज की क्लास में हम 6 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और एक क्वेश्चन आप सभी लोगों को लास्ट वाला होमवर्क के लिए देंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6, हमें समाकलन करना है भाई। समाकलन करना है साइन एक्स और साइन 2x और साइन 3x। ये तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है भाई। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, आप इसको पहले एक ब्रैकेट में कर लीजिए, साइन एक्स इंटू में साइन 2x। आई इक्वल टू ये आपका हो जाएगा, देखिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 साइन एक्स इंटू में साइन 2x हो गया और इंटू में आपका हो जाएगा साइन 3x। देखते रहिए भाई। अब आपको 2 साइन ए इंटू साइन बी का अगर फार्मूला नहीं आता होगा भाई तो आपको कुछ नहीं आएगा, ठीक है। देखिए भाई आप लोगों ने पढ़ा होगा 2 साइन ए इंटू में साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। क्लास 11th में आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा है। इसी फार्मूले को यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इस फार्मूले को जैसे यहाँ पर अप्लाई करेंगे, देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू 1/2, ठीक है। देखिए गर्मी बहुत है, ठीक है, हम भी परेशान हैं, आप क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी लास्ट क्वेश्चन है हमारी क्लास का। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को बताते हैं, उसके बाद क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक है। आज की क्लास थोड़ा छोटी सी है, मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो ये आपका हो जाएगा 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी, तो कॉस 2x से x जाएगा, x बचेगा, माइनस कॉस ए प्लस बी 2x और x आपका हो जाएगा 3x और बाहर आपका भाई साइन 3x से dx हो गया। ये आई इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/2, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स का मल्टीप्लाई साइन 3x से हो जाएगा, इसको अलग कर लीजिए और 1/2 को गुणा इधर से करोगे तो 1/2 कॉस 3x का गुणा साइन 3x हो जाएगा, कॉस 3x और इंटू में भाई साइन 3x। बस फार्मूला आपको लगाते जाना है बस। अब यहाँ फिर आप जो है 2 से गुणा और 2 से भाग करोगे, ठीक है। और किसका फार्मूला लगाओगे, आप सभी को पता है 2 साइन ए इंटू में कॉस बी का, ठीक है। यहाँ आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, देखिए पहले आप 2 से गुणा कर दीजिए यहाँ पर, आई इक्वल टू 1/2, ये आपका हो जाएगा 2 साइन 3x लिख दीजिए और इंटू में कॉस एक्स लिख दीजिए dx माइनस 1/2, 2 से मल्टीप्लाई करोगे भाई, देखिए भाई 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड भी करोगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और 2 साइन 3x लिखिए और इंटू में भाई कॉस 3x लिखिए और dx, ओके। अब फार्मूला आप सभी लोगों ने पढ़ा 2 साइन ए इंटू में कॉस बी का, ठीक है। तो क्या आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, 2 साइन ए इंटू में कॉस बी का फार्मूला पढ़ा है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। क्या फार्मूला पढ़ा है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी 2 साइन इंटू कॉस बी का। इसी फार्मूले को अप्लाई कर देते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। ये आई इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4, यहाँ पर देखिए आप इसको ले सकते हो साइन ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा साइन 3x, x आपका 4x प्लस साइन ए माइनस बी 3x से x जाएगा 2x हो जाएगा। अब इसका समाकलन आप अलग कर लीजिए अलग अलग करके और माइनस ये 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए भाई a प्लस बी 3x ये आपका हो जाएगा साइन 6x, इसका अलग कर लीजिएगा, है ना। और उसके बाद प्लस लगाइएगा आप साइन a माइनस बी, तो ये आपका देखिए साइन a माइनस बी 3x से 3x जाएगा तो 0 हो जाएगा। बस आप एक काम कीजिए, इसी का कर दीजिए ओनली, बस बाकी आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए साइन 3x से 3x जाएगा, साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू भाई 0 होती है, तो उसको छोड़िए भाई आप, ठीक है। बस इसी को अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर और चलिए इसका समाकलन हम आगे करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो चलिए इसको रब कर देते हैं यहाँ पर। आगे देखिएगा भाई, देखिए इन दोनों में पहले आप चाहे तो 1/4 कॉमन ले लीजिए आप, उसके बाद आप समाकलन कीजिए।
साइन 4x का समाकलन हो जाएगा माइनस का 1/4 कॉस 4x, आप लोगों ने किया है 4x बराबर t मान के। इसका करोगे साइन 2x का -1/2 कॉस 2x हो जाएगा। और ये देखिए आपका होगा माइनस का, लेकिन ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस लगा है, 1/6 कॉस 6x, ठीक है, प्लस सी आप जोड़ सकते हो। बस यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर। मैंने इन दोनों में 1/4 कॉमन ले लिया, साइन 4x का किया -1/4 कॉस 4x, साइन 2x किया -1/2 कॉस 2x, और इसका देखेंगे तो -1/6 कॉस 6x होगा, लेकिन माइनस बाहर पहले से लगा था तो ये प्लस हो गया। भाई यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और आप सभी लोगों को हम क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क के लिए देते हैं। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपसे सॉल्व होता है कि नहीं होता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, 2 sin n 2 sin b का फार्मूला लगा दीजिए, अभी मैंने आपको बताया है, वही फार्मूला लगा दीजिएगा, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। आज की क्लास में हमने प्रश्नावली 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक के प्रश्नों को डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।